नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन टू यू और मैं हूं आपके साथ आसू झा। गेट के एग्जाम के बारे में बात करेंगे और गेट के एग्जाम में जब भी आप तैयारी की शुरुआत करेंगे, आप शुरू में काफी मोटिवेटेड फील करेंगे। लेकिन कुछ जैसे ही टाइम टू टाइम बीतता जाता है, आपका मोटिवेशन डाउन होता जाता है। आप दूसरे दोस्तों को देखते हैं और लगता है कि वो बहुत आगे चला गया, मैं बहुत पीछे रह गया। आप हर दिन पढ़ने के लिए बैठते हो और आपका मन भटक जाता है। अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको काफ़ी सारे मोटिवेशन मिलेंगे और शायद मोटिवेशन के बाद आपकी सोच को भी बदल सकता है और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन गति को तेज कर सकता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि गेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, आपके अनुशासन और धैर्य की ये परीक्षा है। हर साल लाखों विद्यार्थी गेट की फॉर्म भरते हैं। बहुत ही कम लोग गेट के रिजल्ट को कन्वर्ट कर पाते हैं। बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो लोग पीएसयू में जा पाते हैं या जो लोग अच्छे संस्थान जैसे आईआईटी में एडमिशन करा पाते हैं। अब गेट से एक फायदा ये भी है कि गेट के स्कोर पे आप विदेश में भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब जब भी हम गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो शुरुआत में हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, ऐसा लगता है कि एक दिन हम दुनिया को बदल देंगे। लेकिन कुछ हद तक, कुछ जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, लगता है मेरी दुनिया ही बदल रही है, हमसे कुछ नहीं हो रहा है। कुछ दोस्तों के देख के डीमोटिवेशन सा फील करते हैं। ऐसा देखते हैं कि किसी का 50 लाख का पैकेज लग गया, किसी का 20 लाख का पैकेज लग गया और मैं घर में बैठ के बस तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन यकीन मानिए दोस्त, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आपके परिवार में रहन-सहन का तरीका बदल जाएगा, आपके सोसाइटी की रिस्पेक्ट जो है, वो आपको बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने एक अच्छा एग्ज़ाम निकाला है, एक अच्छे संस्थान और एक अच्छे पीएसयू में जाके आप जॉब करने वाले हैं। अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आपका जो बेसिक नीड है, वो एक जॉब के साथ अपने घर को चलाना है, तो अगर आप कोर रिलेटेड ब्रांच जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो गेट का एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इनिशियल में जो हमें सैलरी मिलती है, जो पैकेज मिलता है, वो शायद कोर कंपनी आपको इंडिया में नहीं दे पाती है। इसलिए गेट एग्ज़ाम को निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर गेट एग्ज़ाम के फ़ायदे, पर्क्स, अलाउंसेस, सैलरी की बात करूँ तो कोई भी कोर इंजीनियरिंग का मुकाबला नहीं है। चूँकि मैं एक पब्लिक सेक्टर में जॉब करता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो लोग डीजीएम रैंक तक एक प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन में बन गए हैं और कभी अगर पीएसयू रिक्रूटमेंट निकालता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो मैं देखता हूँ कि लोग पीएसयू को जाना प्रेफरेंस करते हैं, चाहे वो लोअर रैंक पे ही क्यों ना ज्वाइन करूँ। तो कुछ ना कुछ दोस्तों पीएसयू में ज़रूर ऐसा होगा जिसके लिए लोग आना चाहते हैं। पीएसयू में ऐसा क्या है जो बाहर आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जो आप अगले कुछ वीडियोज़ में आप देख भी सकते हैं। अब गेट का जो भी लोग तैयारी करते हैं उसमें कुछ बच्चे इसलिए भी डिमोटिवेशन रहते हैं क्योंकि उनके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आता है। मॉक टेस्ट में नंबर कभी भी किसी को भी इनिशियल स्टेज में नहीं आता है, इसीलिए डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और उतने काम माइंड से आप एग्ज़ाम में दे पाएँगे। अब मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि जब मैंने पहली बार 2019 में मॉक टेस्ट दिया था गेट अकेडमी का, तो उसमें मेरे आउट ऑफ 50 2.23 मार्क्स आए थे। अब ये देख के मैं भी बहुत ही डिमोटिवेट हो गया। मैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी जॉइन नहीं किया था, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने कैसे अपने रफ्तार को बदली, क्या स्ट्रैटेजी में चेंज किया, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना के दूँगा। जब भी आप गेट का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, तो आपकी लाइफ़ कैसे बदलती है? आपका सैलरी स्ट्रक्चर, आपका रहने का तरीका, आपका सोशल रिस्पेक्ट, आपके पास जो चीज़ें अगर आप लोअर मिडिल क्लास में आपने फ़ोन नहीं देखा है, कभी आपने अच्छा लैपटॉप नहीं देखा है, कभी आपने अच्छे घर में आप नहीं रहे हैं, कहीं आप अच्छे फैसिलिटीज़ के साथ नहीं रहे हैं, कहीं आप इलाज कराने जा रहे हैं, तो आप अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, जो फैसिलिटीज़ आप डिज़र्व करते हैं क्योंकि आपने एक अच्छी तैयारी करी है। जब भी आपका एग्ज़ाम निकल जाता है, जब भी आप पीएसयू में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो हर एक चीज़ आपकी चेंज हो जाती है। तो अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अगर आप गेट की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं दोस्तों आपको यही एक बात कहूँगा कि आप दिल लगा के मेहनत करें। कोई भी किसी भी तरीके की रुकावट अपने प्रिपरेशन में ना आने दें। ये मान के चलें कि अगर मैंने 1 साल की मेहनत कर ली, तो आपकी लाइफ़ पूरी तरीके से बदलने वाली है।
मैं आपको अपने मोटिवेशन के बारे में बताता हूँ। एक टीचर्स का मैं वीडियो देख रहा था, उस टीचर का नाम मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं यूट्यूब पे सर्च कर के लेक्चर वगैरह, नोट्स वगैरह ये सब बनाता था। क्योंकि मेरे पास मुझे लगता है कि एक तो टाइम भी बहुत कम था, मेरे कॉलेज से कोचिंग का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और लाख, डेढ़ लाख रुपए कोचिंग की फीस थी, जो मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। या फिर आप ये कहिए कि उस टाइम पे कुछ ऐसी मेरी मजबूरी थी कि मैं वो फीस पे नहीं कर सकता था। तो एक टीचर का मैंने वीडियो देखा था, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पढ़ाई होता है। अगर आपने 1 साल पढ़ाई कर ली अच्छे से, आपने अच्छे से तैयारी कर ली, तो ये इतना अच्छा बिज़नेस है क्योंकि आपको हर महीने रिटर्न देगा, फैसिलिटीज़ देगा, आपकी लाइफ़ को चेंज करेगा, आपकी फैमिली की लाइफ़ को बदलने वाला है। उनका एक लाइन मेरे दिमाग में हमेशा खटकता था जब भी मैं प्रिपरेशन करता था, तो मैं यही सोचता था कि मेरी लाइफ कल जाके बदलेगी, मेरे परिवार की लाइफ बदलेगी, जो सोशल रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगा। तो इस तरीके से मैंने एग्ज़ाम में एक मोटिवेशन के तौर पे इस लाइन को लिया और आगे मैंने तैयारी करी। अगले वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ पीएसयूज़ के बारे में बताऊँगा, जिसको देख के आप हैरान हो जाएँ और ये हैरानी आपको खुशी देगी। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मोटिवेशन के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको पीएसयू, गेट एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं और साथ ही साथ जो लोग गेट 27 की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर कमेंट में लिखें, गेट 27 मैं इस बार फोड़ दूँगा। धन्यवाद।